दोस्तों, स्वागत है थ्योरी ब्रेकर में, जहां हम आपके लिए इतिहास की सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली आपदाओं की कहानियां लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भयानक आपदा की जिसने चंद मिनटों में पूरे शहर को तबाह कर दिया और हजारों जिंदगियां निगल लीं। हम बात कर रहे हैं ग्रेट कांटो अर्थक्वेक 1923 की, जो जापान के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। जरा सोचिए, एक आम दिन टोक्यो और योकोहामा में लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दुकानों पर भीड़ है और सड़कों पर रौनक है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये पूरा शहर मौत का कब्रिस्तान बनने वाला है। 1 सितंबर 1923 सुबह के 11:58 बजे अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। पहले लोगों को लगा कि ये एक हल्का झटका होगा, लेकिन अगले ही सेकंड जमीन इतनी भयानक तरीके से कांपी कि पूरा शहर तहस-नहस हो गया। ये कोई मामूली भूकंप नहीं था, बल्कि ये था 7.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप, जिसने टोक्यो और उसके आसपास के इलाकों को सिर्फ कुछ मिनटों में बर्बाद कर दिया। बिल्डिंग्स जमीन पर गिरने लगीं, सड़कें फटने लगीं और हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए। लेकिन रुकिए, तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। भूकंप के बाद सबसे खतरनाक चीज शुरू हुई, फायरस्टॉर्म्स यानी आग के तूफान। दरअसल, जब भूकंप आया तब दोपहर का वक्त था और लाखों लोग अपने घरों और दुकानों में खाना बना रहे थे। जैसे ही भूकंप ने शहर को हिलाकर रख दिया, हजारों गैस स्टोव और फायर पिट्स पलट गए और शहर के अलग अलग हिस्सों में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग फायरस्टॉर्म्स में बदल गई और पूरा टोक्यो जलने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ आग ही आग थी। सबसे भयानक मंजर तब हुआ जब हजारों लोग सुमिदा रिवर के पास एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए, ये सोचकर कि वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन किस्मत ने यहां भी उनका साथ नहीं दिया। आग के भयानक तूफान ने पूरे मैदान को घेर लिया और कुछ ही मिनटों में करीब 38,000 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। इस हादसे को ड्रैगन्स ब्रेथ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। जो बच भी गए, वो आग की गर्मी और धुएं में दम घुटने से मारे गए। भूकंप के झटके करीब 10 मिनट तक जारी रहे और जब सब कुछ शांत हुआ, तबाही का मंजर देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे शहर की इमारतें मलबे में बदल चुकी थीं, हजारों लोग बेघर हो चुके थे और हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी थीं। 142,800 लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि टोक्यो और योकोहामा का लगभग 70% हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था। रेल लाइनें टूट चुकी थीं, सड़कें फट चुकी थीं और पानी की लाइनें भी नष्ट हो गईं। लेकिन एक और भयानक घटना जो इस भूकंप के बाद हुई, उसने लोगों के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। जब भूकंप के बाद अफवाहें फैलने लगीं कि कोरियाई प्रवासी, कोरियन इमिग्रेंट्स, आगजनी और लूटपाट कर रहे हैं, तो जापान के लोगों ने गुस्से में आकर हजारों कोरियाई लोगों को मार डाला। ये घटना इतिहास के सबसे शर्मनाक पलों में से एक बन गई। इस आपदा के बाद जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 2 दशक बाद, यानी 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब टोक्यो एक बार फिर पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन इस बार एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो के कारण। ऐसा लगता है मानो इस शहर ने बार बार मौत का तांडव देखा हो। आज भी जब आप टोक्यो जाते हैं, तो आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि ये शहर एक समय पर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। ग्रेट कांटो अर्थक्वेक 1923 ने दुनिया को ये दिखा दिया कि जब प्रकृति अपनी शक्ति दिखाती है, तो इंसान कितना बेबस और कमजोर हो जाता है। इस भूकंप ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ली, बल्कि पूरे जापान को वर्षों पीछे धकेल दिया। लेकिन क्या ये फिर हो सकता है? जवाब है यस। वैज्ञानिक मानते हैं कि टोक्यो और उसके आसपास के इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं और भविष्य में ऐसा भूकंप फिर से आ सकता है, जो और भी विनाशकारी हो सकता है। तो सोचिए, एक ऐसा शहर जो बार बार मिटता है और फिर खड़ा होता है, क्या ये शहर हमेशा जिंदा रहेगा या एक दिन फिर कुदरत की मार इसे खत्म कर देगी? आपको क्या लगता है? अपनी थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए। और हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।